अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि हम अपने इंटेंट्स के थ्रू डेटा कैसे भेजते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने यही किया था, लेकिन पिछली वीडियो में हमने जो डेटा था एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे थ्रू इंटेंट्स भेजा था। अब भेजेंगे तो हम इंटेंट्स के थ्रू ही, लेकिन इस वीडियो में भी हम काम वही करेंगे, लेकिन करेंगे क्या कि हम एक बंडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो सारा डेटा है हमारा वो उसको एक बंडल में हम इनकैप्सुलेट करेंगे और उस बंडल को फिर हम इंटेंट के थ्रू भेजेंगे और जो अगली एक्टिविटी है नेक्स्ट एक्टिविटी उसमें उसी बंडल को ओपन करके हम जो जो डेटा हमने भेजा हुआ था उसको हम अपने हिसाब से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं जो है डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा जो है फोकस इसलिए नहीं करूँ क्योंकि इस वक्त हमारी जो है रिक्वायरमेंट डिज़ाइनिंग नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमने ये लेआउट बनाया, कोई डिज़ाइनिंग ख़ास नहीं की, लेकिन हमने जो है एक एडिट टेक्स्ट लिया है और उसको आईडी दी है एडिट टेक्स्ट txt नेम। यहाँ पर हम नेम लेंगे एक बंदे का, यहाँ पर जो है हम एज लेंगे, ठीक है, एक और एडिट टेक्स्ट बना दिया और फिर उसके नीचे एक और एडिट टेक्स्ट यहाँ पर रोल नंबर लेंगे और यहाँ पर CGPA लेंगे। ठीक है, मैं इसलिए ये जो एडिट टेक्स्ट को आप देखेंगे तो यहाँ पर CGPA है, यहाँ पर रोल नंबर है, एज है और नेम है। तो ये मैंने इसलिए डिफरेंट डेटा टाइप्स लिए कि ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम सिर्फ ये नहीं कि स्ट्रिंग ही भेज सकते हैं, स्ट्रिंग डेटा हम इंटीजर्स भी भेज सकते हैं, फ्लोट भी भेज सकते हैं। तो ये बताने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एडिट टेक्स्ट अलग अलग से करके बताया है। ठीक है, और उसके नीचे लास्ट पे हमारे पास एक बटन है सेंड डेटा का और हम फिर उससे अपना डेटा सेंड करते हैं। लेकिन इस वीडियो में ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं हमारे पास जब हम डिफ़ॉल्ट बटन ऐड करते हैं तो हमारे पास सारा कैपिटल लेटर्स में आता है ये इसका टेक्स्ट बटन का। उसको मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऑल कैप्स की जो प्रॉपर्टी है इसकी उसको फॉल्स कर दिया है। तो जैसे हम डेटा फिर इंटर करेंगे, हम अगर कैपिटलाइज एंटर करेंगे तो कैपिटल होगा, अगर स्मॉल लेटर्स एंटर करेंगे तो स्मॉल लेटर्स होंगे, कैप्स वो कैमल केस एंटर करेंगे तो कैमल केस होगा। जिस तरीके से फिर हम इंटर करेंगे उस तरीके से यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, हमें यहाँ पर जो हमारा कोड है जो XML फाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से हमें एक दूसरी एक्टिविटी भी चाहिए। तो हम देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही एक्टिविटी ओपन है। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, एक न्यू एक्टिविटी न्यू और यहाँ से एक न्यू एक्टिविटी ओपन कर लेता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी, और उसको मैं नाम दे देता हूँ नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, आप नाम कोई भी दे सकते हैं और ये जनरेट अ लेआउट फाइल इसको चेक रहने देना और यहाँ से फिनिश कर देना। ठीक है, हमारे पास जब हमने नेक्स्ट एक्टिविटी बना ली तो फिर उसके लेआउट में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू हो जो हमारा सारा डेटा उसमें शो हो। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू बना लेता हूँ, उसको जो विड्थ है मैं उसकी मैच पेरेंट कर देता हूँ, जो हाइट है वो रैप कंटेंट कर देता हूँ। ये आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरीके से भी करना चाहें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ डिज़ाइनिंग बंदे के ऊपर होती है, जिसको जिस तरह का डिज़ाइन भी अच्छा लगे। और इसको मैं कह देता हूँ टेक्स्ट रिज़ल्ट। ठीक है, आप जो भी आईडी इसको देना चाहें, मैं ये आईडी दे रहा हूँ। ठीक है, और इसकी जो क्या नाम है कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह है वो मैं सेट कर देता हूँ, लेकिन मैं उससे कर देता हूँ पहले परसेंटेज, इसकी विड्थ की जो परसेंटेज है वो मैं कर देता हूँ लेट से 0.80%। लेकिन अभी आप देख सकते हैं हमारी विड्थ को परसेंटेज इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये मैच पेरेंट है। अगर इसको मैं 0 dp कर दूँ तो हमारे पास ये जो 80% विड्थ है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं इसके जो कॉन्स्टेंट्स है उनको सेट कर लेता हूँ। तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर टॉप ऑफ पेरेंट, ये राइट ऑफ पेरेंट और ये लेफ्ट ऑफ पेरेंट। ठीक है, चारों कॉन्स्टेंट्स हमारे पास सेट हो चुके हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये यहाँ पर XML में भी आप लिख सकते हैं और ड्रैग करके भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल मैं जाता हूँ पहले अपने एक्टिविटी मेन की फाइल में, जावा फाइल में, जहाँ से मुझे डेटा भेजना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे पास टोटल एडिट टेक्स्ट जो है वो कितने हैं, एक है, मैं इसको पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ आर्ट एंटर करके, एक नेम के लिए है, एक एज है, एक रोल नंबर है और एक जो है CGPA है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4 बन जाते हैं, तो 4 में 5 बन जाते हैं, 5 में यहाँ पर एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ। पहले मैं यहाँ से काउंट ही कर लेता हूँ, 1 2 3 4, तो 4 जो है मेरे पास बन जाते हैं। तो मैं 4 एडिट टेक्स्ट के लिए जो रेफरेंस लेने के लिए है एडिट टेक्स्ट बना लेता हूँ। तो एडिट नेम कह दे देता हूँ, कॉमे के साथ सेपरेट करके
एडिट एज, अगला जो है एडिट रोल नंबर, अगला जो है मैं एडिट CGPA। ठीक है, ये मैंने 4 जो है अपने पास से एडिट टेक्स्ट के रेफरेंस बना लिए। अब इनको मैंने इनिशियलाइज़ नहीं किया, अभी नीचे ऑन क्रिएट मेथड के अंदर करूँगा, और एक बटन है हमारे पास जिसको हम यूज़ करके अगली एक्टिविटी में जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं btn सेंड कह देता हूँ। ठीक है, आप ये जो नाम है ये आप कोई भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं सारे जो एडिट नेम है इससे स्टार्ट कर लेता हूँ, और सारे जो व्यूज़ है उनको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ r.id और एडिट नेम टेक्स्ट नेम। ठीक है, ये मैंने वो आईडी दे दी जो मैंने अपनी मेन एक्टिविटी की ये जो एडिट टेक्स्ट को आईडी दी है। ये आपको मैं बार बार अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो इजी आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। एडिट एज है हमारे पास, एज के अंदर मैं फाइंड व्यू बाय आईडी r.id एडिट एज टेक्स्ट एज, और इसी तरीके से एडिट रोल नंबर, और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ r.id एडिट रोल नंबर टेक्स्ट रोल नंबर, और लास्टली हमारे पास एडिट CGPA, और इसको मैं फाइंड व्यू बाय आईडी r.id एडिट txt CGPA लास्ट पे है। इसको मैंने सारे जो एडिट टेक्स्ट थे उनको मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया। अब बटन की बारी है तो btn सेंड जो है उसको मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, सॉरी, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id कैपिटल में है तो r.id btn सेंड डेटा, उसको हमने आईडी ये दी थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, btn सेंड डेटा का जो सेट ऑन क्लिक लिसनर है इस पे मैं जो है अपना इंटेंट सेंड करना चाहता हूँ, बंडल जो है सेंड करना चाहता हूँ, सारे डेटा का जो बंडल है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं पहले एक बंडल बना लेता हूँ। इंटेंट बनाने से पहले भी आप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, मतलब इंटेंट के सेंड करने से पहले, तो मैं पहले कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको मैं बंडल नाम ही दे देता हूँ और न्यू बंडल। ठीक है, जैसे मैंने ये क्रिएट किया मेरे पास बंडल का एक रेफरेंस क्रिएट हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो बंडल है इसके अंदर मैं पुट कर लेता हूँ डॉट पुट, और क्या पुट करना चाहता हूँ मैं, पहले स्ट्रिंग इसमें पुट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं नेम एंटर करना चाहता हूँ पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो नेम और जब भी हम पुट एक्स्ट्राज और पुट स्ट्रिंग पुट इंट वगैरह करते तो पहला आर्गुमेंट हमारा डिफ़ॉल्ट होता है की, और जो अगला होता है वो हमारा डेटा होता है। तो मैं की के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम। ये आप की जो है कोई भी दे सकते हैं, ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो वीडियो देखे तब आपको समझ आ जाएगी कि ये की क्या होता है और की हम कैसे देते हैं। बहरहाल तो यहाँ पर जो अगला मैसेज होता है हमारे पास, जो अगला आर्गुमेंट होता है पुट स्ट्रिंग मेथड का, वो हमारे पास वो स्ट्रिंग होती है जो हम देना चाहते हैं। तो वो कहाँ पर है हमारे पास, एडिट नेम डॉट गेट टेक्स्ट करके, ये जो एडिट टेक्स्ट का रेफरेंस हमने लिया था ना नेम वाला, इसके अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट आएगा उसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ से गेट टेक्स्ट की मदद से हम ले लेंगे। और ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि मुझे स्ट्रिंग भी करना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजना है। ठीक है, ये एडिट स्ट्रिंग हमने सेंड कर दिया जो नेम था। अब बंडल के अंदर और क्या चाहता हूँ मैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू भी डालना चाहता हूँ जो हमारे पास क्या होगा, एज होगी। ठीक है, ये जो की है आप कोई भी दे सकते हैं। और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एडिट एज और डॉट उसी तरह करेंगे गेट टेक्स्ट और डॉट, सॉरी इसको मैं ऐसे कर देता हूँ डॉट टू स्ट्रिंग। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास एरर आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इंटीजर हम भेजना चाहते हैं लेकिन ये हमें स्ट्रिंग में वैल्यू कन्वर्ट करके दे रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हमारे पास एक कास्टिंग करेंगे हम। तो इंटीजर में इसको कास्ट करेंगे तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, हमारे पास 3 तरह के मेथड्स है। हम ये जो सेकंड वाला ये वाला यूज़ करेंगे, वैल्यू ऑफ। मैं सेकंड पे आ जाता हूँ, इसको एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें स्ट्रिंग पास करनी है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रिंग आ चुकी है। ये जो स्ट्रिंग है मैं यहाँ से इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास एरर रिमूव हो जाएगा और हमें इंटीजर वैल्यू भी मिल जाएगी। अब इसी तरीके से मुझे बंडल डॉट पुट इंट, एक और इंट वैल्यू भेजनी है साथ, और वो क्या है हमारे पास वो है, एक है एज, रोल नंबर, और रोल नंबर भी हम इंटीजर में देना चाहते हैं। तो इसको मैं कह देता हूँ रोल नंबर, और यहाँ से ये भी हमारे पास इसी तरह ही हम करेंगे इंटीजर डॉट
वैल्यू ऑफ, और हमें स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है एडिट रोल नंबर से डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। अभी ये आप सोचे तो 1-2 मिनट के लिए इसके बारे में सोचे कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जो एडिट रोल नंबर का जो एडिट टेक्स्ट है उसका डेटा यहाँ पे ले रहा हूँ और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लेकिन हमारे पास डेटा आ रहा है स्ट्रिंग की फॉर्म में, और हमें किस फॉर्म में चाहिए, इंटीजर फॉर्म में चाहिए। तो उसी डेटा को हमने टाइप कास्ट किया है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ की मदद से, वो इंटीजर में कास्ट हो गया है। तो अब हमें यहाँ पर इंटीजर मिल रहा है स्ट्रिंग के बजाय। ठीक है, तो मैं ये इसलिए कर रहा हूँ। और बंडल डॉट पुट, अब फ्लोट वैल्यू हम देना चाहते हैं, क्योंकि CG पे जो होता है वो हमारे पास ऐसे होता है पॉइंट्स की फॉर्म में, लेट से 2.5, 3.5, 2.8 ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं पॉइंट्स में देना चाहता हूँ, तो मैं इसको कहूँगा CGPA। ये जो की है ये आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। और यहाँ से मैं एक और मेथड कॉल करूँगा फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, और ये भी हम उसी तरह ही करेंगे कि एडिट CGPA डॉट गेट टेक्स्ट और डॉट टू स्ट्रिंग। इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कन्वर्ट नहीं किया, स्ट्रिंग में उसकी वैल्यू ले ली, और स्ट्रिंग में वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें फ्लोट वैल्यू चाहिए। तो उसी वैल्यू को फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ की मदद से हमने टाइप कास्ट कर दिया फ्लोट में, और फ्लोट वैल्यू हमने यहाँ से पास कर दी। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ बंडल में डेटा आया है, ना कि इंटेंट के थ्रू सेंड हुआ है। और इंटेंट भेजने का जो तरीका है वो हमारा पुराना ही है। हम क्या करते हैं, इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इंटेंट नाम से, हम नाम कोई भी दे सकते हैं, और यहाँ पर इंटेंट। ठीक है, और ये जो इंटेंट का कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर हम 2 आर्गुमेंट्स पास करते हैं, एक मेन एक्टिविटी डॉट दिस, यहाँ से हम जाना चाहते हैं, और कहाँ पर जाना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी डॉट क्लास, यहाँ पर जाना चाहते हैं। ठीक है, अब जब हम लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी और यहाँ से भेजेंगे इंटेंट। ठीक है, तो ये तो इंटेंट हो गया, लेकिन ये खाली इंटेंट चला गया। हमने इंटेंट के अंदर ये बंडल भी पुट करना है ना। अब तो मैं क्या कर लूँगा, इसी इंटेंट को भेजने से पहले, स्टार्ट एक्टिविटी से पहले मैं यहाँ कहूँगा इंटेंट डॉट इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्राज। ठीक है, सारे एक्स्ट्रा है, मैं एक्स्ट्राज वाला जो मेथड है वो कॉल करूँगा। और यहाँ पर मैं, ये आप देख सकते हैं इंटेंट सोर्स पहले एक आर्गुमेंट एक फंक्शन में हमें देना पड़ता है, और जो सेकंड वाला है उसमें हमें बंडल देना पड़ता है। तो मैं बंडल यहाँ पर पास कर लेता हूँ जो हमने ऊपर बना लिया है, इनिशियलाइज किया है। सॉरी, यहाँ पर ई भी आता है तो इस वजह से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इंटेंट जो है वो मैंने क्रिएट किया, मुझे वहाँ पर जो है सोर्स भी बता दिया और डेस्टिनेशन भी बता दिया है, और फिर उसके साथ मैंने वो जो बंडल था उसको भी डाल दिया है एक्स्ट्राज में, और फिर मैंने स्टार्ट एक्टिविटी की मदद से इंटेंट को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वहाँ पर जाता हूँ। वहाँ पर मुझे क्या चाहिए, वहाँ पर मुझे टेक्स्ट व्यू का एक रेफरेंस चाहिए। क्यों, क्योंकि टेक्स्ट व्यू में अंदर मैं इसको उस मैसेज को शो करना चाहता हूँ जो मुझे पहली एक्टिविटी से मिला है। तो मैं इसको कहूँगा टेक्स्ट व्यू ही कह दूँगा। ठीक है, आप जो भी कहना चाहते हैं इसको कह सकते हैं, और मैं इसको कह दूंगा टेक्स्ट व्यू डॉट गेट, और सॉरी डॉट गेट नहीं, इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ पहले। तो r.id डॉट, इसको मैं कह दूंगा टेक्स्ट, या हमने यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके अंदर क्या क्या था, टेक्स्ट रिजल्ट उसकी आईडी रखी थी, तो मैं इसको कहूँगा टेक्स्ट रिजल्ट। ठीक है, आईडी दे दी। और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, वो जो डेटा हमारे पास आया तो बंडल की फॉर्म में आया, तो मैं उसी बंडल को पहले यहाँ पर गेट करूँगा। ठीक है, बंडल का ऑब्जेक्ट बना के। लेकिन कैसे इसको इनिशियलाइज करूँगा, इसको मैं कहूँगा गेट इंटेंट, तो इस एक्टिविटी के साथ जो भी इंटेंट आया होगा वो मुझे मिल जाएगा, और डॉट गेट एक्स्ट्राज। ठीक है, तो जो कुछ भी इसके पास बंडल में आया होगा वो बंडल यहाँ पर मुझे इनिशियलाइज हो जाएगा। अब इस बंडल के अंदर वही डेटा पड़ा हुआ जो वहाँ से मैंने भेजा हुआ था। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल यहाँ से करूँगा, एक हमारे पास पड़ा हुआ था क्या नाम है, नेम, तो मैं यहाँ से वेरिएबल्स में उनको स्टोर कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग। ठीक है, मैं स्ट्रिंग लेना चाहता हूँ, और क्या स्ट्रिंग लेना चाहता हूँ, वहाँ पर हमने नेम का की यूज़ की थी, नेम की यूज़ की थी नेम को भेजने के लिए। मैं यहाँ से आपको कंफर्म भी करा देता हूँ, ये देखिए नेम की मैंने यूज़ की थी नेम को भेजने के लिए, तो मैं यहाँ से इसलिए मैंने नेम लिखा हुआ है। इसको मैं अब सेकंड लाइन में मैं इंटीजर में वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो इंट एज। ठीक है, या कैपिटल में भी आप लिख सकते हैं एज। ठीक है, और इसको मैं बंडल डॉट गेट
इंट करके इसको यूज़ कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ। और जो वैल्यू थी वो मैंने जो की थी मैंने एज दी थी, और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अब इंट और रोल नंबर भी था, तो मैं ROLLNO रोल नंबर, और इसको मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ बंडल डॉट गेट इंट, ये भी मुझे इंट लेना है। और इसका जो रेफरेंस मैंने वहाँ पर जो की मैंने दी थी वो मैंने रोल नंबर दी थी। आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ, मैं यही दी थी। अब मैं दोबारा अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी में आता हूँ और यहाँ पर एक चीज़ रह गई है, फ्लोट में मेरे पास CGPA, तो CGPA, और उसको मैं गेट कर लेता हूँ बंडल डॉट गेट और फ्लोट, ठीक है, ये मैं दे देता हूँ। और जो इसकी की थी मेरे पास वो थी CGPA, ये मैंने की वहाँ पर दी थी प्रीवियस एक्टिविटी में। अब मेरे पास सारा डेटा जो है नेम में, एज में, रोल नंबर में और CGPA में आ चुका है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अपना जो टेक्स्ट व्यू है उसका सेट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में कॉल कर लेता हूँ, जो मेथड है, और उसके अंदर ये सारा डेटा मैं सेट कर देता हूँ। लेकिन मैं कैसे सेट कर लेता हूँ, अब मैं थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि नेम इज इक्वल टू और प्लस, और इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है, और प्लस, और यहाँ मैं कर देता हूँ /n ताकि अगली लाइन पर भी चला जाए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे नीचे कर देता हूँ ताकि ज़्यादा मीनिंगफुल रहे। अब आप यहाँ से डायरेक्ट प्लस और क्या क्या ऐड करना चाहते हो आप, जो सेट टेक्स्ट की वैल्यू है, मतलब टेक्स्ट व्यू के अंदर आप और क्या क्या डालना चाहते हो, तो मैं एज भी डालना चाहता हूँ। तो एज हमारे पास बराबर होगी यहाँ पर एज, ठीक है, और प्लस /n, ठीक है। यहाँ से मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ, और नेक्स्ट हमारे पास है रोल नंबर और इज इक्वल टू, और यहाँ से मैं प्लस कर देता हूँ और इसको कह देता हूँ रोल नंबर, और प्लस इसको मैं कह देता हूँ /n, और नेक्स्ट लाइन पे मैं साथ प्रिंट करना चाहता हूँ क्या चीज़, CGPA इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ यहाँ से, और इसको मैं कह देता हूँ CGPA और प्लस नेक्स्ट लाइन। अगर आप देना चाहते हैं तो दे लास्ट वाले में, अगर नहीं देना चाहते तो ना दे बेशक। तो ये मेरे पास टेक्स्ट व्यू के अंदर वो टेक्स्ट भी सेट हो गया, सारा जो बंडल का डेटा आया तो वो मैंने सेट भी कर दिया। अब मैं अपनी एक्टिविटी को रन कर लेता हूँ तो आपको इसका फ्लो समझ आ जाएगा अभी। एक्टिविटी हमारे पास सॉरी ये एप्लीकेशन हमारे पास रन हो चुकी है। अब मैं ये यहाँ पर डेटा इंटर करता हूँ। लेट से मैं नेम की जगह पर लिख देता हूँ अहमद, एज में मैं लिख देता हूँ लेट से 25, और मैं यहाँ से इसको रोल नंबर दे देता हूँ लेट से 65, और मैं यहाँ पर जो CGPA है वो मैं लिख देता हूँ 3.2, ठीक है। ये मैंने डेटा इंटर कर दिया। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट डेटा वाले बटन, सेंड डेटा वाले बटन पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये सारा डेटा अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास ये देखिए शो हो रहा है, ठीक है। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं प्रीवियस एक्टिविटी में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं जब मैं रोल नंबर और इंटीजर्स वगैरह जो या फ्लोट वैल्यूज़ वगैरह देना चाहता हूँ तो उस वक्त हमें ये कीबोर्ड नहीं चाहिए, हमें 1 2 3 वाला कीबोर्ड चाहिए, या जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है वो हमें चाहिए होता है। इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अपने एक्टिविटी main.xml में चला जाता हूँ और जिस चीज़ के लिए मुझे चाहिए उसके लिए मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है एज वाला, इसकी इनपुट टाइप में चेंज कर लेता हूँ नंबर में, ठीक है, क्योंकि मैं इसको नंबर देना चाहता हूँ। जो सेकंड वाला है जो रोल नंबर वाला है उसको भी मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर दे देता हूँ। और ये जो लास्ट वाला है इसको मैं CGPA है तो इसको मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर डेसिमल, क्योंकि मैं पॉइंट्स में वैल्यूज़ भी चाहता हूँ इसमें, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। और एक और चीज़ जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट दिखे। तो टेक्स्ट साइज़ जो है मैं इसका सेट कर देता हूँ लेट से 22 dp, और सॉरी DP में नहीं, इसको SP में टेक्स्ट व्यूज जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है। और जो टेक्स्ट कलर है वो मैं सेट कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। अब मैं अगर दोबारा से एप्लीकेशन को रन करूं तो अभी आपको चेंजेस नज़र आ जाएंगी। अभी हमारी एप्लीकेशन दोबारा रन हो चुकी है। अभी मैं यहाँ से डेटा एंटर कर लेता हूँ। तो जो नेम है उसमें मैं कोई भी नेम दे सकता हूँ, लेट से मैं दे देता हूँ बासित, ठीक है। एज में मैं दे देता हूँ लेट से 24,
और साथ ही मैं यहाँ से नेक्स्ट करके रोल नंबर है उसका लेट्स से 40 और नेक्स्ट पे CGP है तो मैं 3.6 कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ से सेंड बटन प्रेस कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी पे जो इंटेंट का डेटा था वो यहाँ से हमें मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बंडल के थ्रू डेटा भी भेज सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।